अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कहिए क्या बात है। बोले कि हमारी पुत्री यहाँ पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगे। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा पुत्री मैं नारद हूं, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानस चराम्यहम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे, और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो वो गुरु नहीं है, वो कोई और है, वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वेदमती वैराग्यमती बोलने लगी मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है। बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे, नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे, आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया, लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यमती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया और उस वैराग्यमती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से, मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खोलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धन धन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के वैराग्यमती को देखा, बोले हम तुम्हारी निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी गुरु निष्ठा कि तुमने इतने महीनों से अपने आप को पेड़ से बांध करके रखा है, हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। अब हम आज्ञा करते हैं तुम ये रस्सी खोल दो, और जिन गुरु का मंत्र लेकर के और जिन गुरु से दीक्षा लेकर के तुम यहां खड़ी हो वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो सामान्य व्यक्ति है, केवल तुमको ठगने के लिए गुरु का रूप धारण करके आया। वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में वहीं से सिर झुका करके प्रणाम करते हुए बोली कि नाथ, पिता ने आकर के रोका, कुल गुरु ने आकर के रोका, नारद जी ने आकर के रोका, सबने एक ही बात कही कि मेरे गुरु चोर हैं, मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु ठग हैं। सबने गलत गलत शब्द कहे, पर मैं मानती रही कि मेरे गुरु ही परम सत्य हैं, और आज तो इस बात पर प्रमाण हो गया कि मेरे गुरु सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं निंदा कर रहा हूं तो भी तुम मान रही हो सर्वोपरि। वैराग्यमती कहती है जिन गुरु के जीवन में आते ही कुल गुरु के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, वो यहां आ गए, नारद जी यहां आ गए, और अंततोगत्वा ठाकुर जी यहां आ गए। वो गुरु नकली कैसे हो सकते? जिन गुरु की दीक्षा प्रदान करते ही ठाकुर जी को मेरे सामने आना पड़ गया। अरे लोग हजार हजार वर्ष तक तप करते